जय हिंद फ्रेंड्स, एक और रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। आज का जो वीडियो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एलॉन मस्क ने कहा है कि आप $8 लगाएं तो आपको वो वेरीफाइड कर दिया जाएगा और इस तरह की चीज़ें। तो अब इंडिया के लोग क्या करेंगे, वो अपनी ऐप से यूज़ करेंगे, और अपनी ऐप से यूज़ करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट्स ने बनाई होंगी, आईटी के स्टूडेंट, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी और पैसा आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा। वो ज़्यादा मुझ वतन है। मैं समझता हूँ अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो ज़्यादा लॉयल है, ये लॉयल्टी है। और शायद आप हैरान हूँ, मैं एक दिन सोशल मीडिया में देख रहा था, क्योंकि आबादी में अगर आप देखे जाए तो आबादी में तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा सड़कों पे रहती है, पाकिस्तान से ज़्यादा रहती है। वहाँ पे बैगर्स पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। आपने ये जो झंडा लगाया है, ये किस चीज़ का झंडा है, थोड़ा सा देखने वालों के लिए? ये आज़ाद कश्मीर का झंडा है। मैं आज़ाद कश्मीर से मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज़ाद कश्मीर का झंडा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो हम इसको पाकिस्तान का हिस्सा कह देंगे तो हमारा केस आलमी अदालत में ख़राब हो सकता है। क्योंकि आप पाकिस्तान का हिस्सा कहना नहीं चाहते? नहीं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर तो मुतनाज़ा इलाका है। हमें तो ये कहा जाता है कि वो तो मुझे भी पता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन हमें तो ये कहा जाता है कि ये जो हमारा हिस्सा है कश्मीर हमारा है, या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं, इसी के ऊपर तो बाज़ लोगों की दुकानें चल रही हैं। जाता है कि जुल्म और इस तरीके से इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी वो दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, वहाँ पे आवाम को दे रहे हैं। उनके रेट्स हम देखते हैं, चीनी 30 रुपये 35 रुपये किलो आटा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही चीनी किस तरह? चीनी शायद 15 रुपए किलो है शायद। अच्छा जी। यहाँ पे तो 115 है। 115 है। तो कभी ये दिल नहीं करता आपका कि ये बिल्कुल साथ आप हम मतलब तो चाहते हैं कि अल्लाह पाक कहीं मौका दे हमें, हम वहाँ पे जाएं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान साउथ एशिया की वीकेस्ट इकॉनमी है, और जबकि बिल्कुल साथ इंडिया की बात करें तो वो साउथ एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, और ना सिर्फ साउथ एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमें हर चीज़ में अगर बताया जाता है कि हमारा मुकाबला है तो वो शायद इंडिया से ही बताया जाता है, लेकिन इकॉनमी को बेहतर करने में, अपना जीडीपी ग्रोथ रेट को बेहतर करने में क्यों नहीं हमें मुकाबले की तरफ लेकर जाया जाता? एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने में क्यों नहीं मुकाबले की तरफ लेकर जाया जाता? और साथ ही साथ पाकिस्तान की पब्लिक से यह भी पूछूंगा कि आपके नेबर में अगर एशिया का या साउथ एशिया का सबसे अमीर कंट्री रहता हो, आपको उससे दोस्ती की ज़रूरत है या फिर दुश्मनी की ज़रूरत है? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राजा अब्दुल जब्बार एडवोकेट। आपका नाम? अकील अहमद। अकील अहमद। ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने ये जो झंडा लगाया है ये किस चीज़ का झंडा है, थोड़ा सा देखने वालों के लिए? ये आज़ाद कश्मीर का झंडा है। मैं आज़ाद कश्मीर से मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। ठीक है, और पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज़ाद कश्मीर का झंडा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जो कि हम पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है हमारा, आवाम के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ ही हमारा मिलना जुलना होता है। और आपको पता है कि कश्मीर जो है वो इस टाइम बर्निंग इशू है। कश्मीर के ऊपर ही दोनों मुल्कों की जो अखराजात हैं वो हो रहे हैं। डिफेंस के हवाले से इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें काफ़ी हद तक हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि कश्मीर पाकिस्तान जो आप जिस आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं आप लगा रहे? अपना झंडा ये वहाँ पाकिस्तान का झंडा भी साथ मौजूद होता है। अभी तो नहीं मौजूद। नहीं, वो ये तो हमने यहाँ लगाए हुए, चूँकि हम पाकिस्तान में हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरी हैं और हमारी अलग आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मौजूद है। हमारा झंडा अलग है, हमारा कौमी तराना अलग है, हमारी सुप्रीम कोर्ट अलग है, हमारी हाई कोर्ट अलग है, वहाँ का सिस्टम काफ़ी सारा अलग है। क्योंकि अगर वो हम इसको पाकिस्तान का हिस्सा कह देंगे तो हमारा केस आलमी अदालत में ख़राब हो सकता है। क्योंकि आप पाकिस्तान का हिस्सा कहना नहीं चाहते? नहीं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर तो मुतनाज़ा इलाका है। हमें तो ये कहा जाता है कि वो तो मुझे भी पता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन हमें तो ये कहा जाता है कि ये जो हमारा हिस्सा है कश्मीर हमारा है या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं, इसी के ऊपर तो बाज़ लोगों की दुकानें चल रही हैं, उनकी रोजी रोटी का मसला है। अगर वो ये ना कहें कि ये नहीं है तो वो
वो अगर वो ये ना कहें तो उनके अखराजात नहीं मिलते, उनको पैसे नहीं मिलते। अच्छा, वैसे टॉपिक हमारा और था, लेकिन लास्ट में बस ये कश्मीर के हवाले से मज़ा आ रहा है, नॉलेज है आपको, ज़्यादा देखने वालों को भी पता चलेगा कि कश्मीर के जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। उन्होंने जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता है, हम मकबूजा कश्मीर भी पाकिस्तान में कहा जाता है, उन वहाँ पे 370 हटा जी, तो उनका केस ख़राब नहीं हुआ इंटरनेशनल? खराब उनका ख़राब हुआ ना, इंडिया ने ये बदमाशी की है वहाँ पे कि जो महाराजा का 1927 का डोमिसाइल है कि आप कश्मीर के अंदर गैर कश्मीरी कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का या किसी भी जगह का रहने वाला जो बंदा है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर लैंड परचेज़ नहीं कर सकता। इसी तरह का इंडियन हेल्ड कश्मीर जो है वहाँ पे भी था, उसने ख़त्म करके जो हिंदू हैं उनको और जो दूसरी उसकी मतलब लोग हैं जो उसकी फेवर के लोग हैं उनको वो ज़मीनें वो करेंगे। डेवलपमेंट हो रही है, मैंने सुना है वहाँ पे, मैंने सुना है ऐसा। कहाँ पे? जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल डेवलपमेंट है वहाँ पे, काफ़ी डेवलप्ड है और वहाँ पे वहाँ कश्मीरियों को वहाँ पे सब्सिडी भी दे रहा है। जिस यहाँ पे मिल रही है सब्सिडी? नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे तो महंगाई डबल है, पाकिस्तान से भी डबल है आज़ाद कश्मीर के अंदर। जो कश्मीर है आपके साइड का कश्मीर, कितनी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की आपके ख्याल में? उसमें 10 होंगी, 10। लेकिन जो सुना है, जो कैंपसेस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। जो मेन यूनिवर्सिटी है जो आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजे की है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ है, अभी कुछ इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी और वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटी है जी, ये इंडिया साइड कश्मीर में। जी। क्या इतनी आप कह रहे हैं या कहा जाता है कि जुल्म और इस तरीके से इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी वो दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, वहाँ पे आवाम को दे रहे हैं। उनके रेट्स हम देखते हैं, चीनी 30 रुपए 35 रुपए किलो जी, आटा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही चीनी है। किस तरह? चीनी शायद 15 रुपए किलो है शायद। अच्छा जी। यहाँ पे तो 115 है। 115 है। तो कभी ये दिल नहीं करता आपका कि ये बिल्कुल साथ आप हम तो चाहते हैं कि अल्लाह पाक कहीं मौका दे हमें, हम वहाँ पे जाएं और 1 किलो चीनी ले आए 1 किलो चीनी ले आए, 1 किलो आटा ले आए बंदा, अच्छा, और उस इलाकों को देखाए। दिल तो करता है, मेरा भी दिल करता है, लेकिन देखें कब ये मामला हल होते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान साउथ एशिया का लोएस्ट कंट्री है इकॉनमी वाइज, जबकि इंडिया की अगर बात करें वो हाईएस्ट इकॉनमी कंट्री है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है साउथ एशिया में। कंपैरिजन हर चीज़ में हम उनका करते हैं। पाकिस्तान में हमें बताया जाता है कि जी उनसे ये मुकाबला, उनको ये करेंगे वो करेंगे। इकॉनमी में हम सबसे नीचे साउथ एशिया में और वो सबसे ऊपर। क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें ये है कि जो मेन रोल है ना वो हमारे पॉलिटिशियंस का है, ब्यूरोक्रेट्स का है और जनरल्स का है। उन्होंने कभी मुल्क का सोचा ही नहीं। मुल्क हर गुजरते दिन के साथ ना नीचे आ रहा है। इंस्टीट्यूशन उन्होंने डेवलप नहीं किए। आर्मी एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है, बाकी तो कोई इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में पूरा ही नहीं उतरता। लेकिन हमारे जनरल, हमारे पॉलिटिशियन, उनके स्टेक्स तो बाहर हैं। पहले ये होता था कि करप्शन करते थे, पैसे इधर रखते थे। अब हाँ, अब करप्शन करते हैं, सारे पैसे बाहर ले जाते हैं। तो मुल्क में तो गरीब होना है। ऐसी कंट्री जो और फिर ना ढा किस्म पे पॉलिसीज़ हैं, यानी कि कोई पॉलिसी है ही नहीं कि जो परमानेंट बेसिस पे हो। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी, पॉलिटिशियंस भी अपना कमीशन रखते हैं। और हमारे जनरल जो हैं वो सारे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ उनकी पार्टनरशिप होती है। अब मलिक रियाज है, उसने रिटायर्ड ब्रिगेडियर अपने मुलाजिम रखे हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर अपने उसके मुलाजिम अंदर रखे कोई हुए हैं। गलत बात भी नहीं है, जो रिटायर्ड हो गया उसके बाद वो नहीं, गलत नहीं है। चलें, ये बात आपकी ठीक है, चलो खुदा का शुक्र है वो इधर तो रहते हैं। जो यहाँ से पैसा लेके बाहर चले जाते हैं, मुल्क का ज़्यादा नुकसान तो वही करते हैं ना। ठीक है। तो अच्छा, ये बताएं, ऐसी कंट्री जो हमारे नेबर में हो, साउथ एशिया की सबसे स्ट्रांग इकॉनमी हो, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो, बहुत तेज़ी से IT में ग्रो कर रही हो, उसके साथ दोस्ती बनती है या दुश्मनी बनती है? उसके साथ तो वो तो अब हम अगर उसके साथ तो हमारी दोस्ती बनती है, लेकिन अब तो हमारे गरीब के साथ कौन दोस्ती करता है? अब तो वो भी नहीं करेगा हमारे साथ दोस्ती। हम तो उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं ना। जब तक हम स्टेबिलिटी नहीं आती ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही कोई नहीं। तो वर्ल्ड बैंक ने रीज़न बताइए, उसके अंदर एक रीज़न ये भी है अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं। नवाज शरीफ था, उसको 5 साल पूरे करने देते, नहीं करने दिए। इमरान खान था, उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए। और यार जैसा भी कर रहा है उसको 5 साल करने तो पूरे अवाम खुद डिसाइड करेगी, वो खुद उठा के बाहर फेंक देते हैं। आप मुझे बताएं, इन्होंने बोला कि गरीब के साथ कौन दोस्ती करेगा। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता रहा है कि वो हमारा दुश्मन है, अभी भी आज भी कहा जाता रहा है कि हमारा दुश्मन है। हमारे माइंड में इतनी नेगेटिविटी, और क्या वहाँ पे भी इतनी नेगेटिविटी है? और इतनी नेगेटिविटी के साथ कोई आगे बढ़ सकता है आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल नेगेटिविटी वहाँ पे भी मौजूद है, चूँकि वहाँ पे भी प्रोपेगेंडा है, चूँकि IT वहाँ पे ज़्यादा है या था?
नहीं है, अभी भी है, वो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। इंडियन हेल्थ कश्मीर, इंडियन की बात कर रहे हैं। ओवरऑल इंडिया हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो करते हैं, वो तो प्रोपेगेंडा भी बहुत करते हैं। तो फिर वो कैसे यहाँ पे भी लेट्स सपोज अगर नेगेटिविटी है वहाँ पर भी, तो वो क्या क्यों ग्रो करके कौन सी ऐसी पॉलिसी थी कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई? वो ज़्यादा मुझ वतन है, मैं समझता हूँ अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो ज़्यादा लॉयल है, ये लॉयल्टी है। और शायद आप हैरान हूँ, मैं एक दिन सोशल मीडिया में देख रहा था कि जो पाकिस्तानी हैं उन पता नहीं कितने हजार लोग तो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं जो थे आपके Educated, थे एजुकेटेड, 7.5 लाख 7.5 लाख के करीब 7.5 लाख लोग जो ब्रेन ड्रेन जिसे कहा जाता है। जी वो चले गए हैं। फिर एक इधर कौन साल रहेगा एक साल में? इसलिए। और आज मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो भी यही बात कर रहे थे, किसी खातून का फ़ोन आया, उन्हें कहते हैं हम तो यहाँ से मुल्क से बाहर जा रहे हैं फैमिलियाँ लेके, और बड़ा दुख होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत खूबसूरत मुल्क बनाया था, अल्लामा इकबाल ने इसका तसव्वुर दिया, सोचा, जिस मकसद के लिए बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। क्या वजह है कि हमें ये बातें क्यों नहीं बताई जाती? मतलब ये जो चीज़ें हैं ये टेक्निकल चीज़ें हैं, और ये आई थिंक ये अब आपसे बहुत मुश्किल से मैं आप गुजर रहे थे, पूछा कि आप बात करेंगे, आप एजुकेटेड से थोड़ी बहुत बात की, ये पब्लिक जो यहाँ पे मौजूद है इनसे आई थिंक मैं ये बात करूँगा, इन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। हमें क्यों दूर रखा गया इन चीज़ों असल में अगर आवाम को अवेयरनेस आ गई तो यहाँ पे जो है ना डोमिनेशन ख़त्म हो जाएगी ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस की और जर्नल्स की, और वो चाहते हैं कि आवाम जो है ना अपने मसाइल से बाहर ना निकलें और हम अपने काम करते रहें। हम यही कहते रहे कि कश्मीर लेना है, कश्मीर जी, बनेगा। और कश्मीरी ने जो कहा वो आपके सामने है, झंडा उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए अपना लगाया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बोला कि भाई हमारी अलग आइडेंटिटी है, अपना सारा सिस्टम हमारा है। जी। अच्छा, लास्ट में ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है आपके ख्याल में? मतलब हम कैसे पाकिस्तान को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशन नेबर्स उसमें वो जो है ना कि रूथलेस अकाउंटेबिलिटी हो, कि अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, अगर वो 10 साल मुलाजमत करता है, 20 साल करता है, उससे पूछें भी जब तू आया था तेरे एसेट्स इतने थे, अब तेरे यहाँ से इतने एसेट्स कैसे बन गए, चाहे वो जर्नल हों, चाहे जजेज हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों। एक ये, दूसरा ये कि इन पे पाबंदी लगा दें कि जो जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है ना वो बाहर नहीं जा सकता, वो इधर ही रिटायरमेंट के बाद, हाँ, चाहे नवाज शरीफ है चाहे जर्नल्स हैं, वो इधर ही रहे यार, इधर ही मरो यार, इधर ही इलाज कराओ बाकी अगर कंट्री में तो ऐसा अपने नहीं घर। है हाँ, कि वरना जो है ना मोबाइल और उसकी इंटरनेट तमाम के जरिए- फैसिलिटीज बाहर करते हैं, वो पेंशन भी लेते हैं, बाहर नौकरियां भी करते हैं, तो ये गरीब मुल्क है, चलो पेंशन तो बंद कर दो उनकी। यूथ की क्या जिम्मेदारी है आप लास्ट में बता दें, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। यूथ की क्या, मेरी और जो मेरे जैसे और नौजवान है, एजुकेटेड यूथ है, उसकी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने? मैं कहता हूँ इस वक्त जो एजुकेटेड यूथ है ना, या जो अनपढ़ यूथ है, वो तो सारी लगी है मोबाइल फ़ोन पे, उनके हाथ में मोबाइल है, उनकी नींदें पूरी नहीं होती, वो आधी आधी रातों तक जागते हैं। अब वो सोच और फिक्र वाली बात जो आपने बात की है वो चली गई है, अब एडाकिज्म है। अब जिस तरह बात जो हुई है, दूसरी दुनिया के कंट्री है वहाँ पे भी मोबाइल फोन बहुत यूज किया जाता है, मोबाइल फोन से बहुत बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर पॉजिटिव रहे वे में हैं, यूज कर लेकिन यहाँ पे TikTok इसको नेगेटिव तरीके से वो यूज कर रहे हैं लोग, छोटी छोटी अपनी वो करके, तो कहते हैं हमारे इतने लाइक्स हो गए, इतने व्यूअर हो गए, इतने फॉलोवर हो गए, ये हो गया वो। यूथ के लिए ना हमें उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, इंस्टीट्यूशन में ना रोल मॉडल अमीर लोगों को ना बनाएं, बल्कि उनको बनाएं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया हो इस नेशन के लिए। हमने कुछ करना चाहते हो, हमने रोल मॉडल उनको बना दिया जिन्होंने करप्शन करके महलात बना लिए, जिन्होंने गाड़ियाँ बना ली, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली, और उनको हमने इग्नोर कर दिया जिन्होंने इस मुल्क को कुछ दिया है। जब तक उनको रोल मॉडल नहीं बनाएंगे ना तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। यूथ को हम सही लाइन पे डाल ही नहीं सकते, हमने रोल मॉडल चेंज करने पड़ेंगे, तो तभी हम आगे जा सकते हैं। और इखलाकियात पे दर्ज देना, हमारे जो मौलवी हैं उन्होंने इस्लाम को कन्फाइन कर दिया है दाढ़ी रखने पे और 5 वक्त की नमाज में। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। हाँ, करैक्टर बिल्डिंग नहीं करते, यानी कि गरीब के बच्चे को तो अफगानिस्तान के में जिहाद में मरवा दिया, अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ाए। ये बड़ी गहरी बातें आपने शुरू कर दी हैं। चलें ठीक है, थैंक यू अंजला। मसला नहीं, आप बोल नहीं बस थैंक यू। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सुफियान सुखेरा। मोहम्मद सुफियान सुखेरा, क्या करते हैं? मैं जी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ज़बरदस्त, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। मेरा टॉपिक भी पॉलिटिकल टॉपिक है ऑलमोस्ट। ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान साउथ एशिया की वीकेस्ट इकॉनमी है, और इंडिया की अगर बात करें वो साउथ एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। क्या कहना चाहेंगे? हर चीज़ में आपको पता है पाकिस्तान में बताया जाता है हमारा मुकाबला भारत से है, भारत को ये करेंगे, भारत को वो। अगर रियलिटी देखें तो वो ये है कि हम सबसे वीक हैं साउथ एशिया में और वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी वजह तो आप इसमें क्योंकि इंडिया की जो आईटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया एक बहुत लार्ज कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और वहाँ पे जो यूथ की यानी कि यूथ की एम्पावरमेंट है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आप देखें पिछले 5 साल में पंजाब में स्पेशली कोई सीट नहीं आई, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही। तो एक ये एक बहुत पंजाब बड़ा में, फैक्टर सॉरी है। आपकी बात को रोक रहा हूँ, पंजाब में आपने बोला कि गुज़िश्ता 5 सालों से कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आई। कोई टीचर भर्ती नहीं मैं हुआ, इस चीज़ को नहीं मतलब कोई मानता। टीचर भर्ती नहीं हुआ पंजाब। अभी एक रिसेंट चल रहा था कि आपका जो मुराद रास है वो पहला पंजाब का आपका एजुकेशनल मिनिस्टर बन गया है, जो जिनके दौर में कोई भर्ती नहीं हुई, एजुकेशन में भर्ती नहीं हुई। वजह क्या है? वजह ये है कि आपकी जब यूथ आपकी आगे नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है आपकी जीडीपी कैसे ग्रोथ करेगी। अगर जीडीपी ग्रोथ के लिए मुझे लगता है कि एक जो आपका यूथ है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो यूथ की है, तो अगर यूथ को एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी, यूथ को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है आपकी जीडीपी तो कभी बेहतर नहीं होने वाली। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, मतलब जिन्हें, आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, शायद नॉलेज होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं जी आप इंडिया के साथ इकॉनमी का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, वो तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। उन्हें ये नहीं पता कि इकॉनमी में और जीडीपी ग्रोथ में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आबादी में अगर आप देखे जाए तो आबादी में तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा सड़कों पे रहती है, पाकिस्तान से ज़्यादा रहती है, वहाँ पे बैगर्स पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आबादी की वजह से नहीं है, लेकिन वो यूथ मुझे लगता है कि एक बेस्ट इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, ये बताएं, ऐसा कंट्री जो इस टाइम साउथ एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है इकॉनमी वाइज, उसके साथ दोस्ती बेहतर है या दुश्मनी बेहतर? और वो भी वो कंट्री जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, ये मैं खड़ा हूँ, ये आप खड़े हैं, इंडिया पाकिस्तान का इतना फ़र्क है, उनके साथ दोस्ती बेहतर है या दुश्मनी? मुझे लगता है कि जब तक आपके पड़ोसी के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे ना, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इसको एक इंडिविजुअल लेवल पे लेके, एक छोटे लेवल पे देखें, तो जब आपके नेबर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे ना, आप चाहे जितना मर्जी कमा लें, जितना मर्जी, वो कहीं ना कहीं आपकी टांगे खींचता रहेगा। तो जब आपके नेबर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ज़ाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली, और ये हदीस भी है कुरान मजीद में कि जब आप अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। तो ये चीज़ें हमारी पब्लिक को, हमारी यूथ को क्यों नहीं बताई जाती? हमें हमेशा नफरत ही क्यों बताई जाती है? ये जो रियलिटी है, देखें, हार्श रियलिटी है, और अब सोशल मीडिया का दौर है, मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें छुपी नहीं रह सकती। अब जैसे मुझे पता चला है कि इस टाइम हम साउथ एशिया की सबसे वीकेस्ट इकॉनमी है, इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, ये मुझे पता चला, आगे सबको पता चलेगा। ये हमें हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं बताते कि भाई ये भी चीज़ है? वो पॉलिटिशियन इसी को तो यूज़ करके हुए, आपको पता होगा कि कुछ पार्टीज इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अपना वोट बैंक करती हैं, इंडिया के नाम पे कि मोदी का यार है, वो गद्दार है। तो इस तरह के नारे आपको अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन में आपको इस तरह के स्लोगन मिलेंगे। तो ये हमारे तो पॉलिटिशियन इस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो तो हमें बल्कि ज़्यादा इसके बारे में, हालांकि अगर आप इंडियन पीपल्स किसी भी इंडिविजुअल से बात कर लें ना इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो पाकिस्तान के बारे में उसका इतना नैरेटिव बुरा नहीं होगा, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन है वो उसको बुरा बना देते हैं, हमारे जहनों में ये चीज़ बिठा देते हैं, हमारे लीडर्स हमें इस चीज़ में इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे आइडियाज़ को मैनिपुलेट करते हैं, और जो चीज़ें होती हैं उनको मतलब मैनिपुलेट करके आगे लाया जाता है। बहुत जुल्म हो रहा, मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा इंडिया के, जबकि हमारी जो यहाँ पे अपनी घर की कंडीशन है वो सबके सामने है। तो इस तरह के इश्यूज आपको जब तक आप ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं करेंगे, अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, जब आप अपनी यूथ को आगे लेकर नहीं आएंगे, तो इस तरह के इश्यूज तो आपको ज़ाहिर सी बात है फेस करने पड़ेंगे। और वीकेस्ट बनने में और भी काफ़ी पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, लेकिन वो हमारी डिबेट काफ़ी लंबी तक गुजर जाएगी। वो ठीक है, वो हो जाएगी लंबी, लेकिन ये है कि शॉर्ट मुझे बताएं, हम पता है क्या देखने वाले जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है, खासतौर पे एजुकेटेड यूथ, वो क्या आप ओपिनियन रखती है, सोच बदल रही है या नहीं बदल रही? ये बताएं, अब हमें ये कहना चाहिए कि हमारा उनसे मुकाबला है, और मुकाबला वो भी इस तरह जंग या नफरत के वे में। आपने मुकाबला करना टेक्नोलॉजी में करो, आपने मुकाबला करना है अपनी जीडीपी ग्रोथ को बेहतर करो, एजुकेशन में मुकाबला करो। हमारा तो अभी वो बांग्लादेश है जो 1970-71 में बना, वो हमसे आगे है, ऐसे ही है, ठीक है। आपका अफगानिस्तान है, चाहे वो वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ गई, वो आपसे आगे जा रहा है, दिन ब दिन उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर हो रही है, आप तो पीछे जा रहे हो। आप ले करो, आप नफरतों में, पॉलिटिशियन एक दूसरे की लड़ाई में, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। कैसे ये मुल्क आगे तरक्की करेगा जब हमारी आपस में ही नहीं बनती, यूनिटी नहीं है?
जब ये सारी चीज़ें नहीं आप होंगी तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अपना पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताएं कि क्या 80s की अगर बात करें, 70s की बात करें, 60s की बात करें, इंडिया की जो कंडीशन थी और हमारी कंडीशन सेम थी almost। थी। हमारी तो कुछ 1960 में लोग ये सब कहते रहता हैं कि हमारी कंडीशन भाई, उनसे मुझे तो बेहतर नहीं थी, पता, हम अगर किसी एशियन को पता टाइगर है तो कमेंट थे। में आज जरूर वो बताइए। दुनिया में उनका नाम है, दुनिया उनके साथ बिजनेस करने पे मजबूर हो चुकी जी, जी। है या जरूरत बन चुका है इंडिया दुनिया की, और हम दुनिया हमारे से दूर भाग रही है, आइसोलेटेड होते जा रहे जी हैं। जी बिल्कुल। क्या वजह? इसकी जो सबसे पहले अगर हम 1960 की आपने बात की तो यूरोप के दौर में पाकिस्तान का एक गोल्डन ईरा समझा जाता है कि वहाँ पे आपकी जीडीपी सबसे ज़्यादा थी। डैम एशियन में सबसे ज़्यादा 1960 में आपकी सबसे ज़्यादा जो जीडीपी थी वो उस वक्त थी। एशिया में सबसे ज़्यादा। 1960 में सबसे ज़्यादा जो आपका जीडीपी था वो अयूब के दौर में था। और उसके बाद आपके पास ज़िया का दौर आ जाता है, ज़िया के 10 साल, उसमें भी आपका जीडीपी बेहतर था, इंडिया के मुकाबले में आपका बेहतर था, कोई इतना लेकिन जब से हाँ अभी टारगेट भी किया जाता है कि आपके मार्शल लॉ ने आपको बहुत नुकसान दिया, लेकिन अगर आप जीडीपी के हवाले से देखें, इकोनॉमी के लिहाज से देखें, आपके जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं वो आपके दूसरे जो फेडरल गवर्नमेंट्स आई हैं या जो दूसरी गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो उनसे बेहतर थी। यानी आप ये कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट या जो आपका डेमोक्रेसी कह रहे हैं, डेमोक्रेसी कह लें वो जी, जी। उससे बेहतर मार्शल लॉ का मार्शल लॉ अगर आप जीडीपी के हवाले से देखना चाह रहे आप ओवरऑल फिर क्या कहते हैं, अगर कंट्री को आगे लेकर जाना है फिर से यहाँ मार्शल लॉ ले आए? एक मतलब वैसे आपकी ओपिनियन? नहीं, मैं इस ओपिनियन को तो साथ लेकर, लेकिन आपके इलेक्शन में भी जितना खर्चा हो जाता है वो जो आपके आई थिंक सहूलत फैसिलिटेट किया जाए, आपके बेसिक लेवल पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज जाए, आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के इनडायरेक्टली आते तो फिर वो पीछे वाले ही हैं। हाँ तो जो भी आता है वो पीछे वालों को वो करता है, वो कभी अपने काम नहीं दिखाता कि मैंने भाई ये किया है। इंडिया की कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी 80s के बाद, 90s के बाद, या 70s की बात करें, कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से वो ग्रो हुए, या फिर वो रातों रात ही मतलब ऐसी 2022 में ही ग्रो हो गए, 2023 में ग्रो जी हो रहे जी हैं? ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा किया और आई थिंक मेरे पास इसका एक ही जवाब है, और वो जवाब है कि उन्होंने अपने तलीम, अपने एजुकेशन लेवल, ठीक है, अपनी यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने आईटी को आगे फ्लरिश किया। उनकी आईटी दिन ब दिन जिस तरह तरक्की करी, अभी देखें कि 2020 में उन्होंने टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी इंडिया वालों ने, उन्होंने अपनी एक ऐप बना ली टिकटॉक वाले, ट्विटर के मुकाबले में उनकी अपनी ऐप्स हैं। यानी कि अगर ट्विटर वाले उनको कह देते हैं कि आप ट्विटर यूज़ नहीं कर सकते, आपके हम इतने फंड लग जाए, जिस तरह एलोन मस्क ने कहा है कि आप $8 लगाएं तो आपको वो वेरीफाइड कर दिया जाएगा और इस तरह की चीज़ें। तो अब इंडिया के लोग क्या करेंगे, वो अपनी ऐप्स यूज़ करेंगे, और अपनी ऐप्स यूज़ करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है एक स्टूडेंट्स ने बनाई होंगी, आईटी के स्टूडेंट, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी और पैसा आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा, और मुल्क के अंदर पैसा रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। इंडिया की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, लास्ट में बस ये बता दें, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू इंडियन यूथ, पाकिस्तान की यूथ को आइसोलेटेड करके रख दिया गया है? दुनिया में जो हो रहा है वो हमें बताया नहीं जा रहा, हमें बहुत दूर, हमें अभी रोटी कपड़ा मकान पे रखा है, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी बहुत मतलब अजीब सा एक माहौल है। आपका मीडिया तो बस ये दिखा देता है कि नून लीग की लड़ाई हो रही है, पीटीआई के साथ लड़ाई हो रही है, पीपी लड़ रहा है, इमरान खान उसकी टांगे खींच रहा है, वो उसकी टांगे खींच, आपको तो दूसरी बातें बताई नहीं जाती, एजुकेशन की तो बात बताई नहीं जाती, आपको तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स तक नहीं बताए जाते, आपको तो आपके मेजर इश्यूज नहीं बताए जाते, रेपिस्ट के आपके वाक़या वो जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के आपके ज़रिए कोई आगे आ जाते हैं वो हमें शो हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो भी आपको नहीं होते। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स अगर उनको आपके ये न्यूज़ चैनल उस चीज़ को प्रमोट करें तो आपका अवेयरनेस तो है। ये बताए कि यूथ को कि भाई ये इन चक्रों से रोटी कपड़ा मकान और जंग और क्या नाम लेते हैं जज्बा, इन चीजों से थोड़ा आगे निकले, प्रैक्टिकल इस काम को आप तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आपके लीडर आपको इस बारे में गाइड नहीं करते, क्योंकि हर बंदा आज का ब्लाइंडली एजुकेशन लीडरशिप की बातों को लेकर चल रहा है। इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं, एज ए पाकिस्तान की यूथ, एज ए पाकिस्तान के पॉलिटिक्स बिल्कुल सीखना चाहिए, इंडिया से आपको बिल्कुल सीखना चाहिए, और इंडिया से आपका मुझे लगता है कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कंपैरिजन तो बराबरी के मुकाबले में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करना तो पहले बराबरी पर आए। लार्जेस्ट लोएस्ट का कंपैरिजन नहीं होता, कहने में और देखने में ये बात शायद बुरी लगेगी, लेकिन रियलिटी है। आपने मुकाबला, अगर मैंने मुकाबला करना है आपके साथ तो आपके साथ इकोनॉमी वाइज प्रॉपर मैं पूरा आऊं, और मुकाबले वाले सोच को निकालें, हम मिल के आगे बढ़ने का। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह
मैं कैसे बेहतरी मैं और आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं? मतलब पाकिस्तान की यूथ है, ये पॉलिटिशियन से हम अपनी हाँ। उम्मीदें छोड़ते हैं, अगर मैं जी। कैसे बेहतरी ला सकता हूँ, आप कैसे ला सकते हैं? बेहतरी लाने के लिए मुझे हर बंदा कहता है कि मैं अपने हिस्से का शम्मा दिए जगाई रखूं तो वो हो जाएगी। भाई इंडिविजुअल लेवल से कुछ नहीं होता। जब आप लोग मिल के कोई काम करेंगे, यूनिटी लेकर आएंगे, अपने आइडियाज़ को इन चक्रों से निकालेंगे, इन लीडरशिप्स की बातों को निकाल के आप अपनी एजुकेशन जो अपने हमारे अब PhD स्कॉलर्स है वो बाहर चले जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क में रह के कोई ऐसा काम भाई, यहाँ पे प्रोग्राम शुरू प्लेटफॉर्म करें। नहीं ना मिल रहा, अब क्या करें? प्लेटफॉर्म तो खुद भी जनरेट किया जा सकता है। अब हमारे मुल्क में रिसोर्सेज तो हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर। हाँ, मेहनत ज़्यादा लगती है। एक आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो तो मेहनत तो लगेगी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन हमारे यूथ इस चीज़ से भी भागना शुरू हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करके हम आए हैं और फिर भी आगे आके मेहनत करनी तो फ़ायदा, इससे तो फिर बेहतर है कि हम हम बाहर ही चले जाते हैं। हम बाहर तो वैसे सेटल लाइफ है, ये है। और इस तरह के मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसा होता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो वहाँ से मैंने जो सुना है कि वहाँ के जो फॉरेनर हैं जो हाँ, वहाँ जी, पर जी। जाके पढ़ रहे हैं, उन्हें वापस बुला लिया जाता है, आप यहाँ पे आके जी जी बिल्कुल। और ये उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि ना कि अब एक आपकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आई थिंक मुझे लगता है कि जिस पर ज़रूर जोर डालना चाहिए, वो आपके जो एक्ट्रेस हैं। ये एक्टर आपके हजरात कोई ड्रामा या फिल्म करते हैं, बाहर चले जाते हैं। जो आपका पैसा है वो बाहर जाके इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वही पैसा आपके पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। आपके सहाली इलाके हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके लोगों का जो टूरिज्म का बहुत रोज़गार है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारे हाँ, पास। वो वहाँ के लोगों का जो रोज़गार है वो चलना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, पैसा आपके मुल्क के अंदर रहेगा। जब तक पैसा मुल्क के अंदर नहीं रहेगा, आपकी इकोनॉमी नहीं बेहतर हो सकती। ठीक हो गया। अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ 2-3 बातें इन्होंने काफ़ी हकीकत पसंदाना की हैं कि हमें उनसे सीखना चाहिए। उनकी जो बेहतर पॉलिसीज़ हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। और लोएस्ट और लार्जेस्ट इकॉनमी वाइज बात कर रहा हूँ, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। हमें कंपैरिजन करने की बजाय, ऐसी सोच रखने की बजाय, हमें सीखने की ज़रूरत है, मिल के काम करने की और मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा लगा बात करके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि हमारे दरमियान जो नफरतों के बीज बो दिए गए हैं, अब उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब अगर हमने मुकाबला करना है तो इकॉनमी में मुकाबला करें, मुकाबला करना है तो एजुकेशन सिस्टम में मुकाबला करें। हम उन चीज़ों में मुकाबला करें जिसमें हमारा कंट्री बेहतरी की तरफ जा सकता है, ना कि जंग में मुकाबला करें, ना कि नफरतों में मुकाबला करें। अगर सो वीडियो हो गया है ख़त्म। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था शोएब भाई ने। बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। जो पहले वाले भाई साहब थे, उन्होंने तो अपना अलग ही झंडा लगाया था। उन्होंने बता ही दिया कि जो आप लोग आज़ाद कश्मीर को अपना आप कश्मीर मानते हो, दरअसल वो आपका कश्मीर है ही नहीं, आपने उस पे ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसलिए भाई साहब ने अलग झंडा लगाया था। और मजबूरी है उनका झंडा लगाना, आपका अपने झंडे के साथ पाकिस्तानियों का। सो इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती। और रही कंपैरिज़न की बात, तो कंपैरिज़न आप किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते इंडिया से। आपकी साउथ एशिया में सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया सबसे मजबूत और इकोनॉमी है। आप इंडिया से कंपैरिज़न करना ही छोड़ दीजिए। आप पहले अफ़गानिस्तान से कंपैरिज़न करिए, जो वो हमेशा लड़ता रहा है दूसरे से, बट आपसे बेहतर उसकी भी इकोनॉमी है। और आपसे पीछे बना बांग्लादेश 1971 में, उससे उससे कंपैरिज़न करिए, वो आपसे अच्छा है। और रही बात इंडिया से कंपैरिज़न करने की, तो आप इंडिया से किसी भी चीज़ में, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते। इंडिया आपसे बहुत आगे है और हर फील्ड में आगे है। सो शोएब भाई का ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक किसी